अच्छा, तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम चाहें तो इंपोर्ट कर सकते हैं फिग्मा की फाइल, स्केच की फाइल, ठीक है। नहीं तो हम खुद से जो है नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नई फाइल हम जैसे ही क्रिएट करेंगे हमारे पास आ गया कि ब्लैक कैनवस चाहिए आपको, और या उसके बाद आईफोन का है, डेस्कटॉप का है, टीम बिल्डिंग, यहाँ पर कुछ बनी बनाई चीज़ें भी दी गई हैं आपको, टेम्पलेट्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये यूआई किट पड़ी हुई है आई थिंक सो, इसको मैं ज़रा देख लूँ एक दफ़ा। इसके अंदर ये कुछ बनी बनाई पड़ी भी है किट, ठीक है। अगर आप इसको यूटिलाइज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। खैर, हम जो है वेब के लिए स्पेसिफिकली करना चाह रहे हैं तो डेस्कटॉप, उसमें डेस्कटॉप ही ठीक है, ठीक है जी। क्रिएट फाइल, ये डेस्कटॉप के साइज़ की फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है और हमारे पास आ चुकी है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपना जो कुछ भी हमें डिज़ाइन करना है वो हम यहाँ पर डिज़ाइन करना शुरू करेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मैं जो ग्रिड्स हैं वो लगा लेते हैं हम लोग। ये ग्रिड्स हम लोग शो करते होते हैं ताकि हम जो है ना अपना क्या कहते हैं कि अलाइनमेंट के हवाले से चीज़ें, ठीक है, अलाइनमेंट के हवाले से। यहाँ पर साइज इसका 10 पिक्सल्स हुआ है इस टाइम, आप कुछ भी कर दो, ठीक है। ये बड़ी बड़ी ग्रिड्स आ गई हैं आपके पास। अगर आप इस तरह से इनका साइज जो है ना ग्रिड्स की जो आपस का उनका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा बड़ा करना चाहो तो ये बेसिकली होता है सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट के लिए। जब हम इसके ऊपर कुछ चीज़ें कर लेंगे, खासकर वेब जब हम कर रहे हैं तो हमें मेन्यू को अलाइन करना पड़ता है, ऊपर जो मेन्यू बार आ रही होती है उसको। ना भी आप इसको करें तब भी खैर है, कोई इशू नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हम ग्रिड्स की मदद से ही करें, हम वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन ये है कि हाँ, अगर आप ग्रिड्स लगा लें तो थोड़ा सी आसानी हो जाती है आपके लिए जो है ना ग्रिड्स के हवाले से, ठीक है। कॉलम्स लगा लें इस तरह से, ये भी आपको आसानी देते हैं। 5 की जगह हम 10 कर लेते हैं, ठीक है, या 12, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट के लिए होता है, थोड़ा सा हमें अलाइनमेंट में जो है वो मदद करेंगे कि इक्वल डिस्टेंस या जो भी आप कह लें इसको अपने अल्फाज में जो है ना कि डिस्टेंस इक्वल करने के लिए या जो भी चीज़ें, क्योंकि बाद में हमने क्या करना है, हमने जस्ट सिंपली इसको माइनस कर देना है, मतलब ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो ग्रिड लगा लें, रोज लगा लें, कॉलम्स लगा लें, ठीक है। ये जस्ट आपकी जो है वो आसानी के लिए होते हैं, ठीक। और गटर विड्थ इनके बीच का जो डिस्टेंस है 30 करें, ये इनके बीच का डिस्टेंस। और काउंट मैं कर देता हूँ लेट्स से 12, काफ़ी है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपको पता है कि वेबसाइट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है। जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको क्या नज़र आता है, क्या नज़र आता है? स्क्रीन। होम स्क्रीन तो उसका नज़र आती है, लेआउट। लेकिन कुछ अब मैंडेटरी चीज़ें होती हैं वेबसाइट में जो कि अगर हम उसकी बात करें तो वो है उसका हेडर और उसका फुटर। हेडर यानी कि जहाँ पर आपको मेन्यू बार नज़र आ रही होती है, और फुटर नीचे जहाँ पर आपको फुटर क्रेडिट्स और सब मेन्यूज और कुछ कॉलम्स वगैरह नज़र आ रहे होते हैं, उनके सोशल आइकन्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपका मेन्यू कहलाता है। तो अब सबसे पहले तो हम इसका जो है वो मेन्यू डिज़ाइन करने वाले हैं। मेन्यू के लिए हमें डेफिनेटली लोगो चाहिए होगा, लोगो के साथ साथ हमें क्या चाहिए होगा, हमें मेन्यू आइटम्स चाहिए होंगी लाइक होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, इस तरह करके। तो लोगों के हवाले से हम ये कर लेते हैं कि हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक सर्कल बना लेता हूँ इस कलर का। यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। और लोगो डिज़ाइन आ गया, इसका साइज 14 कर दें बेशक,
ठीक, या साइज अगर इस लोगों का थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, बट मुझे नहीं बड़ा करना। मैं जो है अपना थोड़ा सा और छोटा करने वाला हूँ इस लोगों को भी। ठीक, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करूंगा इस जगह पर, और यहाँ पर हम इसके साथ जो है वो काम करने वाले। इन दोनों को मैं ग्रुप कर रहा हूँ, ये दोनों ग्रुप, इसके साथ हम इसको सेंटर अलाइन करने वाले हैं। ठीक हो गया जी, पता है ना इतना तो? यस सर। अब लेट्स से एज्यूम करें कि ये आपका लोगो है, ठीक है। अब लोगो हमारा बन चुका है, हमें क्या करना है, हमें आगे मेन्यू जो है ना वो लगाना है। तो मेन्यू के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसी टेक्स्ट की एक कॉपी लेने वाला हूँ। ये जो टेक्स्ट है हम इसी 14 के साइज के साथ जाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर, और इसको सबसे पहले तो मैं अनग्रुप करूंगा, ठीक है। डिलीट एक को और इस एक को यहाँ पर सेंटर में। होम, होम का बटन होता है आपके पास एक, और इतना डिस्टेंस काफ़ी है, मैं थोड़ा सा कंट्रोल डी कर लूँ, ठीक है। होम होगा, अबाउट, सर्विसेज, और कॉन्टैक्ट के ऊपर ही होता है। होम्स, अबाउट, सर्विसेज और टीम, मैं बस इतना कर रहा हूँ। कॉन्टैक्ट का मैं यहाँ लास्ट पर बटन देने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पर। तो कॉन्टैक्ट का मैं यहाँ पर बटन देने वाला हूँ, उससे पहले जो है मैं कुछ सोशल आइकन्स वगैरह लगाने वाला हूँ। सोशल आइकन्स के लिए आपको याद होगा कल हमने एक प्लगइन किया था इसके अंदर इंस्टॉल, ठीक है। आपकी क्लास में किया था, इवनिंग में किया था? आपकी क्लास में किया था या इवनिंग की क्लास में? सर शायद आपने इवनिंग की क्लास में किया होगा। और आपने सिंपली जो है ना अपना ये मेन्यू में जाना है, ठीक है। मेन्यू में जाकर यहाँ पर होगा प्लगइन्स, यहाँ पर आपने ब्राउज प्लगइन्स इन कम्युनिटी कर लेना, वहाँ पर आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे। हमने ये इकोनिफाई का एक प्लगइन है, ये हमने कल इंस्टॉल किया था, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आप इस तरह से आएंगे यहाँ पर, ये आपके पास प्लगइन्स आ जाएंगे, ये देखें। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, ये मेन्यू के ऊपर आकर प्लगइन्स, और जैसे ही आप ब्राउज प्लगइन्स इन कम्युनिटी करोगे, आप स्क्रीन के ऊपर आ जाओगे, ठीक है। या आप अपनी होम स्क्रीन पर यहाँ पर कम्युनिटी पर क्लिक करो, ठीक है, यहाँ पर प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करो, और आपके पास जो है वो प्लगइन्स आने लग जाएंगे, ये देखें, ठीक है। हमने ये आइकॉनिफाई किया था, ये हमें हेल्प आउट करता है, हमें आइकन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मेन्यू में जाकर प्लगइन्स को आइकॉनिफाई में लोड करने वाला हूँ, ठीक। थोड़ा सा वेट करें, आइकॉनिफाई लोड हो जाए। आइकॉनिफाई ये देखें लोड हो चुका है हमारा इस टाइम। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सोशल आइकन्स चाहिए। तो लेट्स से मैं सोशल लिख कर सर्च करता हूँ, ये देखें सोशल आइकन्स आ गए। मैं स्पेसिफिक हो जाता हूँ थोड़ा सा कि फेसबुक, ठीक है, फेसबुक आ गया। अब मुझे किस में चाहिए, मुझे ये फिल हुए हुए ड्रैग करके मैंने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद मुझे, सॉरी ट्विटर के स्पेलिंग गलत हो गए, ट्विटर भी मुझे, अब चूंकि मैंने इस स्टाइल में लगा लिया है तो मुझे सारे आइकन्स जो हैं फिर वो इसी स्टाइल में ही चाहिए। ट्विटर भी आ चुका है, और हम यूट्यूब का लगा लेते हैं, लेट्स से यूट्यूब, यूट्यूब राउंड में यूट्यूब, और लास्ट हम लगा लेते हैं इंस्टाग्राम का। इसका सर्कल के अंदर आई गेस ये है, ठीक है। तो अब ये इसने मुझे क्या किया, आइकॉनिफाई जो हमारा प्लगइन था इसने मुझे हेल्प आउट किया आइकन्स के अंदर। आप कुछ भी आइकन सेट यहाँ पर लिख सकते हो, आपको मिल जाएंगे। लाइक फोटोग्राफी के लिहाज से अगर मैं सर्च करूँ, ये देखें फोटोग्राफी के लिहाज से हमें जो है ना आइकन्स मिल गए।
ठीक है, उसके बाद अगर हम वेबसाइट के हवाले से सर्च करें, देखें वेबसाइट डेवलपमेंट के हवाले से हमें आइकन्स मिल गए कुछ। ठीक है, तो आपको बेतहाशा आइकन्स जो है ना यहाँ से मिल सकते हैं। इसी तरह अनस्प्लैश का भी प्लगइन है, वो आपको अलाउ करता है कि आप अनस्प्लैश के थ्रू जो है वो अपना क्या कहते हैं कि इमेजेस डाउनलोड कर लो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आगे हम, और मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो मैं इनको इस तरह से रखने वाला हूँ। तरतीब आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा अपने हिसाब से। सबको सिलेक्ट किया और टॉप से अलाइन, आई गेस इन्होंने अलाइनमेंट अपनी ख़राब की है या साइज सेम नहीं है, आई थिंक सो। 24x20, ये 20x20 है, एंड ये भी 24x24 है, ये भी 20x20। तो इसको भी हम 24 करने वाले हैं। 20, ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है इससे तो। ठीक है, आइकन्स का थोड़ा सा साइज में इशू है, बहरहाल हम इनको सेंटर कर देते हैं एक दूसरे के। ठीक है, और आइकन्स हो गए। अब हमारा जो काम है वो ये है कि इनको अलाइन करना है हमने इनके साथ जो है वो, और डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं हॉरिजॉन्टली, बराबर से हो गए। हम यहाँ पर अपना इसके साथ इसको यहाँ पर रख दिया आइकन्स। सोशल आइकन्स हमने अपने मेन्यू के अंदर रख दिए। अब हमें क्या रखना है, हमें अब अपना कॉन्टैक्ट का एक बटन रखना है थोड़ा सा बड़ा सा। तो उसके लिए हम रेक्टेंगल का सहारा लेंगे बटन बनाने के लिए। ठीक, और सेंटर आ चुका है ये। इसको कलर कौन सा, ये वाला जो हमने अपने उसको दिया था लोगो को, हाँ यही कलर है, ताकि हम थीम के थोड़ा सा साथ साथ चलें। ठीक है जी, और इसी को मैं कॉपी करूंगा यहाँ पर, और अरेंज में जाकर इसको मैं फ्रंट पर ले आऊंगा, और कलर लेट से हम इसका बाद में वाइट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा मोर क्लियरली विजिबल हो हमारे पास। यहाँ पर फिल में जाएंगे, हम कलर इसका वाइट कर लेंगे। ठीक, अब ये जो बॉक्स है इसका थोड़ा सा हम शेडो दे देते हैं, ताकि नहीं, शेडो इस तरह से नहीं दूंगा मैं इसका ये करने वाला हूँ कि इसी की कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें ये रेक्टेंगल 2 है, ये रेक्टेंगल 1। रेक्टेंगल 1 का मतलब है कि रेक्टेंगल 1 नीचे है या ऊपर है? नीचे 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 है सर। तो मैं उसको थोड़ा सा माइनर सा निकाल लें बाहर इस तरफ, और माइनर सा इस तरफ। नहीं, ऐसे थोड़ा सा खराब हो जाएगा। उसी तरह से हमें शेडो जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। खैर, इसका थोड़ा सा शेडो अप्लाई कर दें ताकि थोड़ा सा हमें जो है ये उठा उठा सा जो है वो मिले। ठीक है, ड्रॉप शेडो की सेटिंग्स, काफ़ी है इतना, आई थिंक। ठीक है, और काफ़ी है इतना। ठीक, इसको थोड़ा सा राउंड कर दें, बटन को कर दें राउंड, बल्कि सारा ही कर दें तब अच्छा लगेगा। ठीक है, बटन भी हमने राउंड कर दिया, अब थोड़ा सा जो है वो बेहतर लग रहा है। ठीक,
और कांटेक्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर दें ताकि क्लियरली विजिबल हो। ठीक हो गया? क्लियर है यहाँ तक? यस। जी सर। जी सर। यस सर। आपका जो मेन्यू है वो आपका रेडी है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा स्केल कर दें, मतलब थोड़ा सा बड़ा अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ना करना चाहें तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब मेन्यू के बाद बात करते हैं हीरो सेक्शन की। हीरो सेक्शन आपने ऐड करना है, मतलब हीरो सेक्शन होता है जो मेन्यू के बाद का आपको एक बड़ा सा सेक्शन जो है वो नज़र आ रहा होता है। लेट्स से मैं सबसे पहले तो इसकी जो ग्रिड्स हैं ना ये ख़त्म करें हम लोग इस तरह से। अब कुछ बेहतर लग रहा है मेन्यू आपका। ठीक है, हमने शेडो वगैरह भी अप्लाई कर दिया कॉन्टेक्ट के बटन पर, वो भी क्लियरली जो है वो विजिबल है। थोड़ा सा हम जो है इसके अंदर का जो गैप है वो बटन का, सॉरी, वो हम थोड़ा सा बढ़ा दें इस तरह से 38, ये 55 और इनको सिलेक्ट करके इन आइकन्स को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, आई थिंक सो काफ़ी है। अच्छा जी, ये हमारा मेन्यू था यहाँ तक। और अब हमें क्या करना है, अब हमें हीरो सेक्शन के ऊपर काम करना है। उसके लिए कुछ इलस्ट्रेशंस की हमें ज़रूरत होगी जो हम इस साइड पर लगाएं। वो हमें डेफिनेटली हम हेल्प आउट लेने वाले हैं गूगल से। लाइक दिस वन। ठीक है, अच्छा जी, इमेज यहाँ पर किस तरह से आती है आपका एडोब एक्सडी के अंदर, और सॉरी एडोब एक्सडी कह रहा हूँ, फिग्मा के अंदर। इमेज किस तरह से आती है जी? ड्रैग करके सर्कल बना दे एक्सपोर्ट कर दो। सॉरी, सर, एक्सपोर्ट ड्रैग कर करके मतलब वो बना दे। नहीं देखा ना कल फिग्मा को खोल के? प्लेस इमेज हम लोग करेंगे और यहाँ पर शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैं इमेज को ड्रैग करूंगा ताकि इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर वो आए इमेज। एंड ठीक है जी, यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर अब हमें जो है ना टेक्स्ट लिखना है, और अपना जो भी हमारा जो मेन हेडिंग टेक्स्ट होगा वो आएगा यहाँ पर। तो उसके लिए मैं मेन हेडिंग लिखने वाला हूँ जस्ट। अपना जो आपका जो स्केल टूल था, के बटन से मैंने वो सिलेक्ट किया, स्केल टूल, और उसकी मदद से मैं यहाँ पर लेट्स इधर फॉन्ट इसका मैं कुछ चाह रहा हूँ कि कुछ स्टाइलिश सा आ जाए। अगर अब यहाँ पर इसका प्रीव्यू नहीं आ रहा तो मुझे नहीं याद कि कौन सा फॉन्ट किस तरह का होने वाला है, बट हमें ट्राई करना पड़ेगा इस तरह से। मैं कुछ इस तरह से ज्वाइनिंग में चाह रहा हूँ, मुझे ऐसा नाम नहीं याद, तो हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं फिर हम इस्तेफादा करते हैं किसी सिंपल पर ही। नहीं, ये तो बकवास निकला।
एमपीटी सेंस पे चुप करके जो है ना इस्तेफादा करते हैं। और इसका कलर मैं कर दूंगा अपना जो हमारा थीम कलर है, ठीक है। मेन हेडिंग आ गई। और बाय द वे इसको ग्रिड्स मैंने ख़त्म कर दिए हैं, बट मैं इसको बिल्कुल इसके साथ, हाँ अब ठीक है अलाइनमेंट। और अब इसी डायरेक्शन में मैं नीचे लाऊंगा, ठीक है। इसी डायरेक्शन में मैं रखना चाह रहा था, बिल्कुल लोगों के बिल्कुल बराबर में, ठीक है। यहाँ पर आ गई मेन हेडिंग और इतना। उसके बाद हम जो है सब हेडिंग जो है वो देने वाले हैं इसके अंदर, यहाँ पर इतनी। तो डेफिनेटली हम लोग लॉरम इप्सम यहाँ पर पेस्ट करने वाले हैं। पता है ना लॉरम इप्सम का, तो डमी टेक्स्ट के लिए। जी सर। 16 कर देते हैं। 16 नहीं है, हमें मैनुअली जो है ना वो लिखना पड़ेगा 16। चलें, ठीक होगा, काफ़ी है। ठीक, चलें जी, ये भी आ गया हमारा। और इसकी भी अलाइनमेंट का हम खास ख्याल रख लेते हैं यहाँ से बिल्कुल बराबर, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपना कुछ बटन्स शो करवाने हैं। बटन्स की मैं कॉपी लूँगा यहीं से, जो ये वाला है। इसी को मैं उठाकर ऑल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ पर लेकर आए, यहाँ पर। और सॉरी, मुझे स्केल टूल से लेकर कंट्रोल के से, सिर्फ के से स्केल टूल लेना है और इसको स्केल करना है। उससे क्या होता है, उसके आपके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं ना इसके अंदर, वो भी साथ साथ स्केल होने लग जाते हैं। मतलब जैसे टेक्स्ट है इसके अंदर, वो भी साथ साथ बड़ा हुआ है, अगर आपने नोट किया है कि नहीं किया, ठीक। और मैं ये कहने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर इसका शेडो मैंने मेन्यू में दिया था, लेकिन यहाँ पर मुझे इसका जो शेडो है बटन का वो नहीं चाहिए, ठीक है। और ठीक, यहाँ तक। और इधर से मैं अगेन प्लगइन ओपन करूँगा अपना आइकॉनिफाई वाला। लर्न के हिसाब से मैं देखूँ कुछ है आइकन, बट मुझे यहाँ पर एरो चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया। और इसको हम ठीक है, साइज इसका थोड़ा सा छोटा करेंगे हम, यहाँ पर, ठीक है जी। और अब ये पूरा ग्रुप हुआ है, तो हमें इसको अनग्रुप करके इसका कलर चेंज होगा ऐसे, ठीक। ये भी हो गया हमारा लर्न मोर का बटन। और इस पूरे को सिलेक्ट करके इसी की एक कॉपी यहाँ पर, सॉरी इमेज सिलेक्ट हो गई,
और यहाँ पर अब ये प्लगइन हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, हमें जो है ना हर चीज़ प्रोवाइड कर देगा। कॉन्टैक्ट के आइकन्स भी अगर मैं सर्च करूँ तो बेतहाशा आपको मिल जाएंगे कॉन्टैक्ट के आइकन्स भी, ठीक है। ये देखें, लेकिन मैं स्पेसिफिक कॉल सर्च करता हूँ या फ़ोन सर्च करता हूँ तो ये देखें आ जाएंगे, ठीक है जी। दैट्स इट। और अनग्रुप करें इस ग्रुप को भी और वाइट कलर के साथ फिलअप करें। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया हमारा। बिल्कुल सर। ठीक है जी, ये हमारा हो गया यहाँ तक। और अब हम चाहें तो यहाँ पर कुछ स्टाइल के लिए कुछ एलिमेंट्स अगर हम पेस्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना पेन टूल लेने वाला हूँ, ठीक है जी। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इससे जो है ना नीचे चीज़ें जो है वो शुरू करेंगे। आप चाहें तो इसी का साइज़ बड़ा करना चाहें, अगर इसी पेज का साइज़, तो आप इजीली जो है वो बड़ा कर सकते हो। इसी पेज का जो यहाँ से इसको सिलेक्ट करो और इसी को बड़ा कर लो, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा यहाँ तक का सेक्शन। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अबाउट वाला जो सेक्शन है वो क्रिएट करना है। उसको क्रिएट करने के लिए आपकी मर्जी है कि आप सिंपल रहने दें। वैसे अभी तक तो हम प्लेन डिज़ाइन के साथ आ रहे हैं, तो क्यों ना आगे भी हम प्लेन डिज़ाइन के साथ चलें। मतलब कुछ इतना ज़्यादा हैवी डिज़ाइन ना करें, हैवी एलिमेंट्स ना पुट करें, क्योंकि ऊपर मेन्यू भी हमारा बिल्कुल हमने प्लेन रखा है। यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन है, इस साइड पर हमारा कुछ टेक्स्ट है, एक साथ छोटा सा एलिमेंट हमने यूज़ किया है, और जिसको थोड़ा सा हम मज़ीद मॉडिफाई कर लेते हैं यहाँ से, इस तरह से। ठीक है। और यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद हम अपनी कुछ सर्विसेज अगर मेंशन करना चाहें हम वो मेंशन कर सकते हैं। वो किस तरह से कि हम इस तरह का एक बॉक्स हम ऐसा लेंगे जो 3 पूरे आ जाए यहाँ पर, ठीक है। और थोड़ा सा राउंड करेंगे, कलर में इसका बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल लाइट सा। और इसका मैं दे दूंगा शेडो यहाँ पर। बिल्कुल मैंने माइनस ही कर दिया, ओपेसिटी भी स्प्रेड ज़्यादा कर देते हैं और ब्लर ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, ताकि माइनस वो जो है हमें ऊपर उठा हुआ नजर आए, ठीक। यस। और इसका कलर में थोड़ा सा और वाइट ही करने वाला हूँ, ठीक है। हमें देखें शेडो की वजह से ये ऊपर उठा हुआ जो है वो नजर आ रहा है।
ठीक है, अगर बाद में हमें मॉडिफाई करना हुआ तो हम इसको मज़ीद जो है वो मॉडिफाई कर लेंगे। अच्छा जी, ऊपर से हाँ मिला लें, यहाँ पर 7 मिल गया, और अब इसी डायरेक्शन में नीचे आ जाए। ये जो हेडिंग वाला टेक्स्ट है इसी को मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पर लेकर आऊँगा, और इसको अब हम रखेंगे यहाँ पर सेंटर में। यहाँ पर थोड़ा सा साइज इसका करें कम, लाइक 36 बहुत कम हो गया है, 48। ठीक है जी। अच्छा, ये बॉक्स आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर काम करना है। तो सबसे पहले तो मैं प्लगइन की मदद से कुछ आइकन लेकर आने वाला हूँ इसके ऊपर, लाइक ब्रश आ गया, विच मीन्स ग्राफिक के लिए ब्रश, और लैपटॉप नहीं, ये बहुत बड़ा है, इसको डिलीट करो। ठीक हो गया। और लास्ट वाला मार्केटिंग, एक सेकंड क्लास, एक सेकंड। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर 3 सर्विसेज डिस्प्ले करनी थी, तो 2 का आ गया है, तीसरे का मैं जो है कुछ इस तरह का आइकन जो है ना चूज कर लेता हूँ। ठीक है, 3 आइकन्स भी मेरे पास आ गए हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको भी साथ रखा, इसको भी, ठीक है, और इन तीनों को सिलेक्ट करके मैं बड़ा कर लेता हूँ इक्वल साइज में, इतने से। ठीक, और ये जो साइड पर आ गए, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसको और इसको सिलेक्ट किया और सेंटर में आ गया ये। इसका कलर हम चेंज करेंगे और कलर हम अपने थीम वाला करेंगे, ताकि ये हमारी सर्विसेज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और यहाँ पर इसी टेक्स्ट को कॉपी इस तरफ फ्रंट पर लेकर आएंगे। साइज हम इसका 18 करने वाले हैं या 24 कर दें, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग कर दें, ठीक है, और सेंटर अलाइन करके ये सेंटर हो गया ये। और अब हमें क्या करना है, हमें
यहाँ पर टेक्स्ट भी लिखना है कुछ, तो उसके लिए क्यों ना हम ये जो चीज़ थी हमारे पास, इसी को उठा के यहाँ ले आए, ब्रिंग टू फ्रंट करें और यहाँ पर अब हम इसकी एडजस्टमेंट कर लें। इतना बस रख लेते हैं और सेंटर लाइन, ठीक है इस तरह से। Yes, sir. और अब इस पूरे को करें कॉपी, या यहाँ पर लर्न मोर का बटन दे दें। नहीं, बटन नहीं देते, ज़्यादा भरा भरा सा लगेगा फिर डिज़ाइन। और इसी को यहाँ पर रखें और कंट्रोल डी, बट कंट्रोल डी से जो है वो चीज़ बाहर जा रही है हमारी। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन तीनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर और अपना स्केल टूल लेकर इन तीनों को जो है वो थोड़ा सा छोटा करना है, ताकि ये तीनों जो है वो यहाँ पर आई गेस बराबर डिस्टेंस है, सेंटर लाइन भी आ गई। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर दिया। अब यहाँ पर आप अपनी सर्विसेज अगर चेंज करना चाहें, लाइक जैसे हमने करनी है, यहाँ पर इसकी जगह ये आइकन आएगा, यहाँ पर सेंटर, और इसकी जगह ठीक। यहाँ पर अब अगर आप टेक्स्ट अपना चेंज करना चाहो, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक। तो इस तरह से आपका सर्विसेज का सेक्शन भी यहाँ पर जो है वो रेडी हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? यस सर। जी सर। तो इसी तरह अब आपने आगे जो है अपने सेक्शंस जो है वो क्रिएट करने हैं, और इसमें ऐसा कोई इतनी मुश्किल या कोई बड़ी बात नहीं है कि ये किस तरह से होंगे। ठीक है, आपने देखा कि आपके सामने ये सारी चीज है, सामने क्रिएट की है। अब उसके बाद हम लेट्स से एक रेक्टेंगल में क्रिएट करने वाला हूँ इतना, ठीक है। और इसमें इसकी एक साइड ये वाली ऊपर, ये इसके साथ क्यों आ रहे हैं? इसको मैं यहाँ पर लॉक कर देता हूँ, इसको भी यहाँ पर लॉक कर देता हूँ।
फिर भी वो पोजीशन चेंज कर रहे हैं, क्यों 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 क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? कर भी रहे हैं तो हम बाद में फिर से इनको सेट कर लेते हैं। अच्छा जी, इसकी बात हो रही थी, यहाँ पर इसको रखते हैं और $2560 और इसको 2500। ठीक, इस तरह से आ गया ये। और इसको एक कलर तो ये, दूसरा इसका इसी के साथ का थोड़ा सा डार्क, ठीक है। ठीक, इसके अंदर अब आप जो है अपना अगर सब्सक्राइब वाला फॉर्म देना चाहें, कोई फॉर्म देना चाहें, कुछ भी आप इसके अंदर रखना चाहें, या जो भी चीज़ें आप वो इसके अंदर आप रख सकते हैं इसके अंदर। या अगर ये क्योंकि हम पहले प्लेन डिज़ाइन लेकर आ रहे हैं ऊपर से, तो ये हमारा थोड़ा सा बुरा लग सकता है यहाँ पर इस जगह पर, क्योंकि ऊपर अगर आप देखें तो हम सारा प्लेन डिज़ाइन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ें जो है अब यहाँ पर आपकी ट्राई करने वाली हैं कि आपने क्या क्या करना है, किस किस तरह से, या आपने किन किन चीज़ों को यहाँ पर जो है वो मेंशन करना है, किन चीज़ों को मेंशन नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर अब आप ऐसा करो, यहाँ पर टेक्स्ट लिख दो इधर, ठीक है, इधर टेक्स्ट लिखकर यहाँ पर, या यहाँ पर एक इमेज प्लेस करो, यहाँ पर इस साइड पर, इधर इस साइड पर इमेज प्लेस करो, यहाँ पर वाई चूज अस वाला बटन, और नीचे थोड़ा सा लाइन 2-3, और फिर क्या करना है, फिर आपने यहाँ पर जो है कुछ आइकन्स लगाकर उनके आगे एक एक पॉइंट लिख देना है, ठीक है। तो आपका एक बन जाएगा सेक्शन। फिर यहाँ पर हम एक कॉन्टैक्ट का फॉर्म वगैरह बनाकर नीचे फुटर बना देंगे, तो दैट्स इट, हमारा जो है एक पेज तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा कि उनके पास कंटेंट कितना है, आपके जो वेबसाइट आप बना रहे हो या जिस भी वेबसाइट का आप यूआई यूएक्स डिज़ाइन करने वाले हो, उनके पास कंटेंट कितना है, ठीक है। उनके पास वो सारी चीज़ें हैं भी सही कि नहीं, जो आप लगाना चाह रहे हो, या आपको पता है कि डिज़ाइन जो है ना मैटर करता है आपका कंटेंट के ऊपर। तो जिस तरह का आपके पास कंटेंट होगा, अब हो सकता है ये सर्विसेज वो अपने होम पेज पे ये चीज़ शो ही ना करवाना चाह रहे हो, तो हम नहीं बनाएंगे ये चीज़, ठीक है। हो सकता है वो किसी और तरह से उनका प्लान हो, तो वो डिपेंड करेगा सारा कुछ कि किस तरह से हम लोगों ने करना है, ठीक। जी सर। क्लियर है? सर ये सारा सिर्फ एक पेज है वेबसाइट पर? हाँ हाँ, अभी तो पहला पेज बन रहा है ये सारा सिर्फ, फिर जितने पेजेस होंगे उतने पेजेस बनेंगे।
तो ये रन कैसे करेंगे, मतलब इसको चलाएंगे कैसे? क्या मतलब? मतलब सर ये वो तो वेबसाइट बन रही है ना, तो ये वर्क कैसे करेगी? वो तो हम बाद में इसकी लिंकिंग करेंगे ना, वो तो बाद में होगा सारा सीन लिंकिंग वाला। अभी तो आपके पास ये देखें, आपके पास ये पेज शो हो रहा है, आपने प्ले किया, अब आपके पास इस तरह से वेबसाइट आ रही है, ये देखो, कोई क्लिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये देखो। ये देखो, ठीक है। ठीक हो गया सर। अभी से सारा एक पेज बन रहा है। इस पे बस आपने मोस्टली जो है ना वो लिंकिंग बस जो करनी होती है वो सिर्फ इन्हीं पेजेस की करनी होती है। इन मेन्यूज को कहीं और लिंक कर दिया, जैसे ये भी आपका प्रोटोटाइप के अंदर ही होगा। यहाँ से देखें ना, ये प्रोटोटाइप ऐसे हमने लिंक करनी होगी जाके, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर भी। लेकिन आपको मल्टीपल पहले पेजेस बनाने हैं। कुछ चीजें आपकी सिमिलर रहेंगी हर पेज के अंदर, जैसे आपका ये हेडर ऊपर वाला, और नीचे जो हम यहाँ पर फुटर डिजाइन करने वाले हैं उसका। चलिए फुटर मैं डिजाइन कर देता हूँ कुछ यहाँ पर। उसके लिए हम रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर एक रेक्टेंगल ब्लैक कलर का, और इतना, इसके ऊपर हम कुछ अपना टेक्स्ट जो भी लिखने वाले हैं, ऑल राइट्स रिजर्व्ड, जो भी आप लिखो। ठीक है जी, सेंटर में हमने कर दिया ये, और इसके ऊपर हम एक मेन्यू लेकर जाएंगे। यहाँ पर पेजेस, और इस तरह से अब इसके नीचे सब मेन्यूज आप दे दें कुछ, या जो भी आपने लिखना है इसके अंदर, ठीक है, वो आ जाएगा। और सारा कुछ यानी कि यहाँ पर ये आपका जो फुटर है वो भी तैयार हो जाएगा। लेट्स से मैं फिलहाल इसी को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर 25 के डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, दैट्स इट। तो ये यहाँ पर आपका फुटर भी जो है ये रेडी हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। बाकी ऊपर अब ये भी हर पेज पर होगा, ये ऊपर से जो मेन्यू है ये भी हर पेज के ऊपर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये
एक पेज तैयार होगा। एक पेज, फिर जितने पेजेस आपको करने हो सकता है आपकी एक पेज की ही वेबसाइट हो सकता है आपकी मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट हो। ठीक है, क्या चीज?